है कि ये हम लोगों के संरक्षक के रूप में आया है और लोगों ने कहा कि ये अवतार है। ऐसा वहां के लोगों का ये मानना है और ऐसे ही जर्नी शुरू होती है। लोग बताते चलते हैं कि बड़ा अच्छा बांसुरी बजाते थे। तो कभी कभी मुझे संदर्भ ये लगता है कि लोग कभी कभी ये भी जोड़ते हैं, कुछ ऑथर इसको भी कहते हैं कि जैसा कृष्ण का अवतार हुआ था यहाँ के जो पापियों का नाश करने के लिए, उसी तरह से झारखंड और आदिवासियों के जो दमनकारी नीति चल रही थी, उनको जो दमन करने का जो बातें हो रही थी, उस पर उस पीड़ा को हारने के लिए बिरसा मुंडा जी का अवतरण हुआ था और वो बहुत अच्छा बांसुरी बजाते थे। जैसा कि रेक्टर साहब ने ये कहा कि वो उनकी जीवन जो बचपन है वो बहुत संपूर्ण नहीं था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वही गांव के स्कूल में होती है, लेकिन उसके बाद मन में आगे बढ़ने की लालसा रहती है और उसी में उनका परिवार पलायन करता है और ये अपने जन्म स्थल को छोड़कर वो लोग चायोसा चले जाते हैं, जहां जर्मन मिशन की बात की गई है। मैं उस पर जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इस बात को यहां आपको रखने का प्रयास करूंगा कि देखिए क्या था कि शिक्षा का अधिकार था ही नहीं। शिक्षा का अधिकार अगर आपको प्राप्त करना है तो फिर आपको पहले अपने धर्म त्यागने पड़ेंगे। इसी की तो लड़ाई आज तक लड़ी जा रही है। ऐसी व्यवस्था आई बिरसा मुंडा जी के पास, उनके परिवार क्योंकि उनको पढ़ाना चाहता था। उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, ईसाई धर्म को ग्रहण किया और उसका सिर्फ उद्देश्य यह था कि शिक्षा को ग्रहण करना। आप सोचिए उस बालक में कितनी लालसा थी कि हमें शिक्षा ग्रहण करना है तो कोई बात नहीं, हम अपने धर्म को त्याग दे देंगे, लेकिन शिक्षा को आगे बढ़ाना है। क्योंकि वो जानते थे कि यही एक ऐसा अस्त्र है जिससे आगे चलकर हम लोगों को समझा सकते हैं। बिना शिक्षा का कोई किसी को हम समझा नहीं सकते। इस बात को आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ये बिरसा मुंडा जी इस बात की, उनकी जीवनी से इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि शिक्षा जो है वो कल भी उतनी आवश्यकता थी जितनी आज आपकी उतनी जितनी आवश्यकता है। यही एक ऐसा अस्त्र है, टूल है, मैकेनिज्म है जिससे आप समाज को बदल सकते हैं, जिससे लोग आपको अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन उसके जीवन में ये लंबा समय चला नहीं। उन्होंने 2-3 साल का ही अध्ययन किया था कि उन्हें एक नया चीज वहां देखने को मिली। ये बहुत ही विडंबना थी। जिस दृश्य को वो देख रहा था, वो बालक जिस दृश्य को देख रहा था कि क्या हो गया ये देश जो पूरी तरह से संपन्न है, जो अपने को राजा महाराजा कहलाते हैं, जो अपने को जागीर जमींदार कहलाते हैं, ये तो उनके दासत्व को स्वीकार कर लिया है। ये तो उनके अधीन हो गए हैं, अंग्रेजों के पिछलग्गू बन गए हैं, अंग्रेजों के बातों पर वो काम करते हैं और उन्हीं के माध्यम से अंग्रेज यहां के लोगों को सताने का काम करता था, दमन का काम करता था। इसमें बड़ा द्रवित था, दुखी था और उन्होंने एक स्लोगन शुरू किया था। और कहीं कहीं यह संदर्भ मिलता है कि जब झारखंड के इतिहास को देखेंगे तो एक दूसरी टर्म आई, ब्रिटिशर्स के अलावा एक दूसरी टर्म आई, और जो कि अब स्कॉलर्स जो बाहरी लोगों के लिए इसको यूज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि टोपी टोपी दोनों एक है। एक टोपी शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने, ये वहां के जो जमींदार थे, जागीरदार थे, उनके लिए वो दूसरा टोपी शब्द इस्तेमाल करता है। और उन्होंने कहा कि इनमें कोई पार्थक्यता नहीं है, ये अब अंग्रेज के दासत्व को स्वीकार कर लिए हैं और ये अंग्रेज क्या कर रहा था कि वहीं के लोगों से क्या करें, इसका दमन करें, ताकि वो उनमें एक तरह का सद्भावना बने रहे कि भाई अंग्रेजों को मारने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपने लोग जिनके साथ आप लंबे समय तक रहे हैं वो उसको मारने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और उसके साथ भी यही स्थिति पैदा हो गई थी, जैसा महाभारत में एक संदर्भ मिलता है जहां पर जब युद्ध छिड़ जाता है, कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है, आप सभी भी जानते होंगे, भगवद गीता की बात ली जाती है और वहां यह कहा जाता है
कि अर्जुन के पास ये बड़ा दुविधा है कि मारो तो किसको मारो। जब मैं देखता हूं तो सब तो अपने ही लोग हैं। बिरसा मुंडा के लिए भी ऐसी ही एक चीजें उत्पन्न होकर आती हैं कि अंग्रेज बहुत ही अच्छा एक कूटनीति तैयार किया है कि यहाँ के लोगों से ही यहाँ के लोगों को दमन करने का, उनको सताने का ये काल दे रहा है। टैक्स वसूलने अंग्रेज नहीं आता था। टैक्स वसूलने यहाँ के जो जमींदार थे, जो जागीरदार थे, उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया था कि आप टैक्स वसूलेंगे। ये जर्नी ऐसे चलते रही। जब उनको ये समझ में आया कि नहीं, हमें अपने लोगों के लिए कुछ करना है, क्योंकि जिसके भरोसे हम थे, जो राजा महाराजा जो यहाँ का शासन कर रहे थे, वो तो अब उसके अधीन हो गए हैं। हम उनकी बातों को अब नहीं मानेंगे। हम अपना अस्तित्व, अपना ट्रेडिशन, अपना रिलीजन, और उन्होंने अपने रिलीजन को, जो पारंपरिक उसकी रिलीजन थी, उस पर वो आते हैं। और इसी बीच मुझे जहां लगता है कि अगर मैं एक शब्द उसके लिए इस्तेमाल करूं कि बहुत ही इंग्लिश में अगर उस टर्म को देखेंगे तो डिप्लोमेट आप कर सकते हैं, या कूटनीतिक आप कर सकते हैं, कि बहुत ही अच्छे कूटनीतिक थे। उन्होंने उस समय देखा कि लोग किस पर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, तो देखा गया कि धर्म के पीछे लोग उस समय ही भागते थे, धर्म पर ही उसको, क्योंकि गॉड पर वो रिलाई करते थे। उन्होंने कहा कि गॉड जो है वो गॉड का मैगी होता है। कहीं न कहीं वो लगता है कि मिशनरी में जब अपने 2-3 साल का समय बिताया था, तो वहां जो कंसेप्ट थी, उस कंसेप्ट को उन्होंने समझ लिया था कि हमें यहां से लेकर चलना है। ये मैंने किसी एविडेंस मेरे पास वो है नहीं, लेकिन एक संदर्भ ये भी मिलता है कि एक बार आसमान से बिजली गिरी और उससे मूर्छित हो गए थे। ये कथाकार कहते हैं कि बिरसा मुंडा अच्छे गोरे नारे थे, लेकिन ये जब बिजली गिरी थी, उसके बाद उसके शरीर का रंग सांवला हो गया था और वो जीवित हो गए। और जब जीवित हो गए तो उनको लगा कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जिस बात को मन में सोच रहे थे कि हमें लोगों को एकत्रित करना है, आकर्षित करना है, तो उन्होंने कहा कि देखो, इस घटना के बाद मेरे शरीर में एक अद्भुत सी शक्ति आई है। और इसी बीच उन्होंने, जैसा हम लोग कविराज शब्द इस्तेमाल करते हैं, ओझा शब्द इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने कुछ ऐसे मंत्र और जड़ी बूटी करना सीख गया था। उसी वक्त में अकाल आती है, उस अकाल में चेचक हैजा जैसी बीमारियां आती हैं, और इन्होंने उसको सेवा करना शुरू कर दिया। जब सेवा करना शुरू कर दिया तो इनकी जो जड़ी बूटी की जो ज्ञान की नॉलेज जो थी, उसको इस्तेमाल किया और उससे लोग अच्छे हुए। तो कहते थे लोग कि उनके आसपास मार्ग से लोग ठीक हो जाते थे। जब ऐसी कुछ घटनाएं घटने लगी और लोगों को लगा, तब हमारे जो अनाउंसर है, मास्टर सेरेमनी है, उन्होंने कहा कि धरती आवा। लोगों को यहां से लगा कि नहीं, यही तो है, ये तो एक अवतरित है, ईश्वर का एक रूप है, यह धरती आवा है, हमें यही हमको संरक्षण प्रदान करेगा। ये घटनाएं ऐसी चलती हैं और इस घटना के साथ साथ वो क्या करते हैं, लोगों को एकत्र करने का काम करते हैं। और उनके जहन में ये बातें चल रही थी कि हमें कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि जो दृश्य पलट कर आ गया था कि भारत पूरी तरह ब्रिटिशर्स के गुलाम हो चुके थे। हमारे राजा महाराजा उनके गुलाम दासत्व को स्वीकार कर लिए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब मैं भी उसी ट्राइब्स कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो मुझे कहीं न कहीं मुझे गर्व होता है कि आदिवासी समुदाय किसी भी काल में दासत्व को स्वीकार नहीं किया। भले उन्होंने मंजूर किया कि मैं उस जगह को छोड़ दूं, इसीलिए ट्राइबल की लाइफ जो है वो हंटिंग लाइफ है। उन्होंने अपने इज्जत, मान, सम्मान कभी किसी के हवाले नहीं किया। उन्होंने जब भी उनको मौका मिला, लड़ाई की है, लड़ाई हारी है, जीती है, वो एक अलग विषय रहा है, लेकिन कभी भी दासत्व को स्वीकार नहीं किया है। ये आदिवासी जनजाति का एक बड़ा मिसाल है, जो कभी गुलामी को स्वीकार नहीं की। भारत गुलाम रहा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आदिवासी समुदाय कभी गुलामी को स्वीकार नहीं की। ये जर्नी कहीं न कहीं से प्रेरित थे। जब 1857, 1855 ये सारी चीजें
उनके जहन में आती है तो एक बार फिर वो अपने लोगों के लिए जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को शुरू करता है। उनका यह मानना था कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा धर्म जुड़ा हुआ है उससे, हमारा धर्म जमीन से जुड़ा हुआ है और हमारा जीवन जो है जंगल से जुड़ा हुआ है। तो उनकी लड़ाई इसी में थी, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। ट्रेडिशनल सेटअप काम कर रहा था उस समय। विल्किंसन रूल को आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मानकी मुंडा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी, वो काम कर रही थी और इसी के बल से उन्होंने लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया और लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि आपका अस्तित्व तब तक बचा रहेगा जब तक आप इस जल, जंगल, जमीन को आप बचा पाएंगे। लेकिन 1882 एक ऐसा समय आता है जहां पर ब्रिटिश सरकार एक फॉरेस्ट अधिनियम लागू कर देती है। उस फॉरेस्ट नियम में यह प्रावधान बनाया जाता है कि आदिवासियों को जंगल का अधिकार जो था, जो अपने जीवन यापन के लिए इस्तेमाल करते थे, उससे वंचित किया गया और यहीं से विद्रोह की बातें पनप कर आती हैं कि अब तो हमें ऐसे नहीं मिलेगा, हमें लड़ाई लड़ के लेनी पड़ेगी। और यहीं से उन्होंने उलगुलान को आगे बढ़ाता है। उलगुलान शब्द जो है वो आज भी जीवित है। उलगुलान कभी मरने वाला नहीं है। उलगुलान जब भी कोई किसी पर दमनकारी, कोई भी आगे बढ़ेगा, किसी चीज को दमन करेगा, तो ये उलगुलान ही ऐसा एक शब्द है जो हमें बचा के रखा है और रखेगा। और उलगुलान से तात्पर्य है बिरसा मुंडा। उलगुलान से तात्पर्य है बिरसा मुंडा की जलाई गई मशाल। और कोई भी आदिवासी समुदाय के ओर अगर देखने का प्रयास करेगा तो हर नौजवान बिरसा मुंडा के रूप में खड़े होंगे और उलगुलान की आवाज को बुलंद करेंगे। यही एक जर्नी इनकी चलती है और धीरे धीरे एक युद्ध होता है जहां पर विजय भी होती है। जब विजय होती है तो उसके बाद ये लगभग 1895 की बात होती है। 95 में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, हजारीबाग जेल भेज दिए जाते हैं। 2 साल उसको वहां रखा जाता है, 2 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। 97 के बाद फिर वही स्थिति, क्योंकि स्थिति तो बदला नहीं था, फिर